मेंटेलिटी ऐसी बन जाती, लंगर लंगर चल रहा है ऊपर। पहला ऑर्डर आ भी गया, दोनों के मिलाकर हमारे बन जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होगे। पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक के बीच में हम सब लोग यहाँ पर तो लॉकडाउन से लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि पहले 2 हफ्ते का लगाया था, फिर 4 हफ्ते का कर दिया, अब फिर से डायरेक्ट 1 महीने का इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया लॉकडाउन। तो आई डोंट नो कब तक ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब गई है, इंक्लूडिंग मी। मेरी भी जॉब थी जो मतलब पहले करता था, सैडली वो जॉब चली गई एंड उसके बाद मुझे कोई जॉब मिली नहीं है। इसलिए मैं, वैसे तो हमें गवर्नमेंट की ग्रांट्स वगैरह आ रही हैं, लेकिन फिर भी पता है ना क्या, हमारा यहाँ पर ये एक ऐसा सीन है कि एक मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हाँ, घर में मतलब ऐसे वेले बैठ के मज़ा नहीं आता, बोर हो जाता बंदा। तो मैं करता हूँ कभी कभी डोरडैश वगैरह चला आता हूँ या फिर उबर ईट्स वगैरह कर लेता हूँ, है ना, टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत अपना, और एक्स्ट्रा मनी भी बन जाती है अपनी। तो आज के व्लॉग में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मतलब कैसे ऑस्ट्रेलिया में डोरडैश होती है। डोरडैश एक कंपनी का नाम है, जैसे इंडिया में स्विगी चलता है, फूड पैंडा चलता है और जोमेटो वगैरह चलता है ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर डोरडैश है, जिसको एक उबर ईट्स भी है, डोरडैश है, मैंने लोग उसमें से मैं सिर्फ अभी एक ही कर रहा हूँ, डोरडैश। तो आपको मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डोरडैश करते हैं, क्या प्रोसीजर है, और अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर आना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में तो एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं और क्या क्या आपको चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप कोई मुश्किल ना आए तो स्टार्टिंग में ही आपको कोई काम मिल जाए, आप क्या क्या कर सकते हो। तो बने लिए व्लॉग के साथ, क्योंकि आज कुछ ना कुछ आप सीख कर जाओगे इस व्लॉग से। बाय द वे, ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है सारा, ये सारा पार्क है, ये देखो। सो पूरा पार्क है यहाँ पर, ये बालकनी है, ये मेरा सेटअप वगैरह। अभी किसी दिन क्या कहते हैं, रूम भी साफ़ करने वाला। वैसे अब रूम साफ़ करूँगा फिर भी एक नया व्लॉग आपको मिल जाएगा, इसी बहाने आप मेरा रूम भी देख लोगे और थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ अपना आज मैकबुक वगैरह, कैमरा या फिर ये सारे सामान अपने इस बैग में डालकर और ले जाता हूँ साथ में, क्योंकि इन केस कोई डिलीवरीज वगैरह नहीं आई तो बंदा कोई ना कोई वेले भी बैठ के क्या करना है, कोई ना कोई बंदा, मैं उतना टाइम एडिटिंग वगैरह कर लूँगा या फिर और कुछ काम कर लूँगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ये गाड़ी की चाबी का हाल देखो क्या हो गया, क्या कहते हैं, पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है। इसके ऊपर चेन्स वगैरह लगा कर इसको सेट किया है, नीचे करके टूट गई थी। ये बैग है डोरडैश का, जिसको हम यूज़ करके इसमें फ़ूड डिलीवरीज वगैरह करेंगे। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे इंडिया में वो कहते हैं ना, जोमेटो वाले आते हैं स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, वो काम नहीं है। हम अपनी गाड़ी में आराम से करेंगे, इतना हैसल नहीं है। वैसे इजी काम है, इजी मनी है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी डिलीवरीज आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी बिज़ी भी होता है तो फिर जल्दी जल्दी आ जाती है। बट लेट्स गो, जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं सारे बेड पे खलारा पड़ा हुआ, अभी सोच रहा हूँ एक गोप्रो का डब्बा वगैरह सब साथ में ले जाऊँ, डायरी ले जाता हूँ थोड़ी सी साथ में, थोड़ी सी डायरी क्या होती है ये, तो मतलब डायरी ले जाता हूँ। और ये आपके भाई की बुक्स की कलेक्शन है, किसी दिन आपको बताऊँगा ये भी। नीचे चले जाते हैं ना, पहले सबसे पहले नीचे जाके खाना वगैरह दिखाऊँ, फिर उसके अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं आराम से। तो हमारे घर ये स्टेयर्स है, ऊपर सारा कारपेट है, नीचे सारा फ्लोर है। यहाँ पर चप्पलें तो ऐसे उतारते हैं जैसे ऊपर कोई लंगर लंगर चल रहा है ऊपर। वैसे तो आज हमारे घर में ये 2 डिशेस बनी हैं, आलू मटर नहीं है आलू मटर पनीर भी है बीच में, और साथ में यहाँ पर है हमारे पास आलू न्यूट्री। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार आटा तो है नहीं, तो अभी रोटी कैसे बनाऊँ। सब्जी तो है लेकिन आटा नहीं है, तो अरे हाँ, हमारे पास अपना रेडीमेड माल है ये हल्दीराम का इंडियन पराठा, ये पनीर पराठे हैं। तो ये पनीर पराठे हैं, यहाँ पर आपको किसी भी इंडियन स्टोर से मिल जाते हैं। आप बस वहाँ पर जाकर हल्दीराम के बड़ा पैकेट आता है, उसमें आई थिंक
ऐसे 6 पैकेट होते हैं और एक पैकेट में 3-3 परांठे हैं। तो आप इसको बस माइक्रो करो, गर्म करो और खा जाओ बटर के साथ। इजी काम है, ऑलरेडी मेड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। वो स्टूडेंट्स लाइफ पे भी क्या कर रहे हैं, अभी टाइम कम है तो कम टाइम के अकॉर्डिंग हमें ये ऐसे सुधार करना पड़ता है, मतलब कि जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, कहते हैं ना जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। हाँ बस वही जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। उसका काम इजी है, बस ऐसे पैकेट से निकालो, इसको प्लेट में रखो। 2 परांठे हैं हमारे पास, 4 का पैक है, सॉरी 3 का बोला मैंने जल्दी से। तो इसको माइक्रो खोलो और ये जाएगा इसके अंदर, ये चल रहा है। एंड इसको 1 मिनट पर सेट कर दो। बस इसको बस 1 मिनट पर सेट करो। इसकी जो बर्फ़ वगैरह ऊपर जमी हुई है, जो फ्रोज़न होता है ना, ये तो ये पिघल जाएगी। उसके बाद इसको तवे पर गर्म करके आराम से चाय के साथ खा जाओ। परांठे तो रख दिए हमने माइक्रो में, यहाँ पर तवा रख दिया गर्म होने के लिए और यहाँ पर चाय बनेगी। क्या कर रहे हैं भाई, इंडिया वाले नज़ारे ले रहे हैं चाय परांठी खा के। तो ऐसे होगा 1 मिनट के बाद थोड़े सोगी से हो गए। बाकी जो पैकेट है उसको हम अंदर फ्रिज में रख देते हैं। काफ़ी सामान है हमारा। Alrighty. चाय का सामान किधर है? चाय का सामान, चीनी भी कम रह गई यार, लेनी वाली है। इलायची, लौंग और क्या है, चाय पत्ती, डब्बा खाली। अपने पास नया डब्बा पड़ा है चाय पत्ती का, और क्या चाहिए। वाह ताज। हाँ जी दोस्तों, मैं अभी बस खाना खाकर और क्या कहते हैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप बैग रख लिया है। पता नहीं वैसे मैं क्यों ले आया हूँ, बट मुझे लग रहा है कि आज वीकडे है तो वीकडेज में काम थोड़ा ही होगा, इतनी ज़्यादा बिजी नहीं होगी डिलीवरीज, तो अपना मैं काम वगैरह कर लूँगा। यहाँ पर कोई देखते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटजीज वगैरह कोई ढूंढेंगे, कोई एडिटिंग कर लूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा तो, है ना। मतलब टाइम पास करना है हमने, क्या करना है लॉकडाउन में, तो वो कर लेंगे। और थर्मल बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसमें जो भी डिलीवरीज आएंगी सारी इसके अंदर जाएंगी। तो बस अभी हम जाएंगे क्रेगीबर्न सेंट्रल सबसे पहले, क्योंकि क्रेगीबर्न सेंट्रल क्रेगीबर्न का हब है जहाँ पर कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमेशा जब भी आप डिलीवरीज करो आप उसी एरियाज में जाओ कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, आपको पता है कि हाँ भी ये एरिया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, कैफ़ेज़ काफ़ी हैं और यहाँ पर डिलीवरीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम अभी जल्दी से जल्दी जाएंगे सबसे पहले क्रेगीबर्न सेंट्रल, वहाँ पर जाकर गाड़ी लगाऊंगा, गाड़ी लगाकर और फिर वेट करेंगे ऑर्डर की, और क्या होता है ना भाई। फिर मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि डोरडैश की ऐप वगैरह कैसी होती है। पिछली वीडियो में आपको बताना रह गया था, ये मेरा नया घर का जो सराउंडिंग्स, ये देखिए, ये है रॉयल टेरेस। तो पिछले घर से हम मूव हो गए थे यहाँ पर, आई थिंक अप्रैल के आसपास हम मूव हो गए थे। तो मुझे ये वाला घर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सराउंडिंग्स देखो, मतलब कैसे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। पिछले वाले में भी ठीक था, पर पिछले वाले में थोड़ा सा ये था कि सराउंडिंग्स वगैरह थी तो ज़्यादातर इंडियंस ही थे, तो फिर मतलब सेम इंडिया वाली फील आती थी। मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग सा है कि मुझे मतलब ज़्यादा इंडियंस में या फिर अपने देसियों में रहने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये फिर वही फीलिंग आती है इंडिया वाली, फिर बाहर आने का फ़ायदा क्या है। मेरा ये होता है कि हाँ भाई यहाँ पर गोरे लोगों के साथ रहो या फिर क्या कहते हैं थोड़े डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ रहो, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार। क्या अपने इंडियंस की तो वही सोच है, आ जाके क्या कहते हैं थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, कोई आईटी में है, कोई अकाउंटिंग वाले कर रहा है, या फिर ज़्यादातर अपने पंजाबी बंदे ट्रक ड्राइवर हैं, वैन ड्राइवर्स हैं, यही हैं, मतलब लिमिटेड से ही है। तो फिर जब कहते हैं ना कि जैसा आपका दायरा हो वैसा ही आपको आपकी सोच हो जाती है।
सो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अपने से हमेशा ऊपर वाले दायरे में ही रहूँ, क्योंकि जितना अच्छा दायरा मेरा होगा उतनी ही क्या कहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ की और बेटर थिंकिंग होगी। ये क्रेगीबन की रोड्स हैं गाइस। क्रेगीबन छोटा मोटा कोई सबब नहीं है, काफ़ी बड़ा सबब है। हाँ ये है कि अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलप हो रहा है, बस पास में ही है, अभी आने वाला है क्रेगीबन सेंट्रल। बस 2 मिनट की ड्राइव, 2 मिनट भी नहीं रह गया, अभी तो पास में ही है, बस थोड़ा ही रह गया है। तो ये है हमारा क्रेगीबन सेंट्रल। ये जितना भी आप देख रहे हो मेरे राइट हैंड साइड में सारा का सारा क्रेगीबन सेंट्रल। लेफ्ट में जो है यहाँ पर ये जिम है सारा, और राइट में क्रेगीबन सेंट्रल है। अभी हम जाएंगे मेन स्ट्रीट में, जो कि स्ट्रीट का नाम मेन स्ट्रीट है वैसे भी, और है भी वो मेन स्ट्रीट ही। सो ये है हमारा क्रेगीबन सेंट्रल। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको बस रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, यही सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर अभी हम गाड़ी लगा देंगे और क्या कहते हैं वेट करेंगे नए ऑर्डर की। अब सबसे पहले तो मैं पार्किंग ढूंढूँ एक कोई अच्छी सी जहाँ पर लगा सकें। Here we go, मिल गई पार्किंग पार्किंग पार्किंग। चलो जी। तो गाइस क्रेगीबन सेंट्रल हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैक्स बर्नर है, यहाँ पर सबवे है, और पीछे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अपने कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ यहाँ पर सिर्फ यही है। बैंक्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जहाँ पर हमें पता है कि डिलीवरीज आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात करें डोरडैश के ऐप की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है हमें हमारा डोरडैश का ऐप। हमने क्या करना है, ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा आ रहा है वेरी बिजी, क्योंकि हम क्या कहते हैं बिजी एरिया में है, तो यहाँ पर वेरी बिजी ही आएगा लिखा हुआ। बात करें इसको ऑपरेट कैसे करना है, बस यहाँ पर जो डैश नाउ का बटन है इसको हम क्लिक कर देंगे और टाइमिंग सेट कर लेंगे कितने बजे तक हम डिलीवरीज करेंगे। वैसे मैं तो फुल टाइम रखता हूँ, कुछ नहीं पता कब तक मेरा मूड बन जाए, कभी क्या कहते हैं स्टार्ट करनी है, कभी ख़त्म करनी है, तो मैं जितना टाइम मैक्सिमम होता है मैं रख देता हूँ। चलो बस स्टार्ट कर दिया। अभी बस क्या करना है, ऐसे ही आपको ऐप मैप शो हो जाएगा। ये लीजिए पहला ऑर्डर आ भी गया। सो ऐसा है कि मतलब कि पहला ऑर्डर आ भी गया डोसा हट का। सो ऐसे देखिए, ये देखो यहाँ पर आपको आ जाएगा $6.47 का है, 2 किलोमीटर का सारा। तो इसको हम एक्सेप्ट बटन क्लिक करेंगे, तो जब भी एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा यहाँ पर हमने डोसा हट पे जाना है, और डायरेक्शंस पर क्लिक करेंगे तो मैप बता देगा कि हाँ भी डोसा हट कहाँ पर है, कहाँ पर आपको जाना है पिकअप करने के लिए। तो बस ये है कि 6 मिनट की ड्राइव है, जहाँ पर पिकअप करना है। मुझे तो वैसे पता है कि डोसा हट कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ऐसे ही चला जाऊँगा, जाकर पिकअप कर लूँगा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि हाँ भी हम कैसे कंफर्म करते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और डिलीवरीज कैसे पिकअप होगी, सारा कुछ A to Z बताऊँगा। बस व्लॉग के साथ बने रहिए। हाँ जी, तो अभी पहुंचा हूँ मैं यहाँ पर डोसा हट में। तो ये देखिए जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है अराइव एट स्टोर। यहाँ पर बटन को क्लिक करेंगे और पता लग जाएगा हमें कितने बजे का पिकअप है। इस टाइम हमारा टाइम हुआ है 3:37 और यहाँ पर लिखा हुआ कि 3:45 पे हमने पिकअप करना है। अभी है 10-15 मिनट, तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा वहाँ पर डोसा हट है। तो बस कुछ नहीं करना, अंदर जाना है, अंदर जाके उनको ये ऐप दिखा देना है। यहाँ पर लिखा हुआ ये सिम एम करके है ना, तो उसको बता देना कि हाँ जी सिम एम का ऑर्डर है, और उन्होंने जो भी ऑर्डर होगा, यहाँ पर क्या है छोले भटूरे छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, तो छोले भटूरे वहाँ से लेकर खुद नहीं खाने, कस्टमर को पहुंचा करने। ये ना हो कि आप यहाँ से पिक कर और गाड़ी में बैठ के खुद खा रहे हो। तो हाँ, कस्टमर को देकर आने हैं तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी आई थिंक बिजी चल रहा है काम, क्योंकि अभी मैंने ये ऑर्डर पिक नहीं किया और साथ में ही दूसरे रेस्टोरेंट का भी बीच में ऐड हो गया $12 का। तो ऐसे ही काम चलता रहता है। आप जितने ज़्यादा आवर्स लगाओगे आपको डिलीवरीज आती रहेंगी। आपकी मर्जी, आपने 10 घंटे लगाने हैं, 12 घंटे लगाने हैं, 5 ही लगाने हैं, या फिर वेले बैठना है घर जैसे मैं बैठता हूँ। तो हाँ, बस यही है। 3:45 हो चुके हैं, तो मैं जल्द से आता हूँ ऑर्डर पिक करके छोले भटूरे का, और मैं लेकर आता हूँ। मेरे तो मुंह में पानी आ गया यार बार बार छोले भटूरे बोल के। तो मैं जल्दी जल्दी आके पिक करके लाता हूँ।
तो ऑर्डर पिकअप हो गया। अभी बस ये है कि यहाँ पर जो कंफर्म पिकअप का बटन है इसको हम क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर आपको मैंने बताया ना कि मेरा दूसरा ऑर्डर साथ में ऐड हो गया था चारकोल चिकन का। ये $12 का ऑर्डर है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अभी हम पहले यहाँ पर जाएंगे स्टोर में और इसका ऑर्डर भी पिक कर लेंगे। ये दोनों ऑर्डर सेम ही रूट पर जाएंगे। सबसे पहले ये वाला हम क्या कहते हैं छोले भटूरे हैं, ये वाला हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद जो दूसरे वाला उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो इसको क्या करना है हमने, जैसे ये फूड है इसको हम थर्मल बैग के अंदर रख देंगे ताकि फूड ठंडा वगैरह ना हो, गर्म ही रहे। बस ऐसे इसको ढक के रख देना है। और अब हम चलते हैं चारकोल चिकन की तरफ। तो यही सेम प्रोसेस है कि हम क्या कहते हैं बार बार रिपीट करी जाएंगे बस, और कुछ इतना खास है नहीं। इजी काम ही होता है। हम जो इंडिया में जोमेटो वगैरह चलता है आई थिंक वो भी सेम ही सिस्टम होगा, क्योंकि मोस्टली जो फूड डिलीवरीज की एप्स हैं वो सेम ही यूआई के ऊपर बेस्ड होती हैं। सेम डिज़ाइन होता है सबका, लगभग सेम ही होता है। कंफर्म करना, कईयों पर ड्रैग की ऑप्शन होती है, कईयों पर क्लिक करने की ऑप्शन होती है। सो बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बाकी मोस्टली चीज़ें तो सेम ही होती है। अभी हम चारकोल चिकन में जा रहे हैं, मतलब दूसरी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। वहाँ पर जाकर हम अराइव एट स्टोर का बटन क्लिक करके पिकअप करके और कंफर्म पिकअप कर देंगे। जब दोनों डिलीवरीज पिकअप हो गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली मैप स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्शंस पे आपको बताया मैंने पहले कि डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में मुझे पता है कि जैसे हमने जो पहली डिलीवरी पिक की है वो अगर आपके तो अगर सिंगल डिलीवरी आ रही है तो फिर तो आप जैसे नॉर्मली पिकअप करके साथ में ही आप डिलीवर कर दोगे मैप ऑन करके। अगर आपकी मल्टीपल डिलीवरीज आ रही हैं, इस केस में जैसे मेरी आई है कि मतलब 2 लगातार आ गई हैं, तो ऑब्वियसली है ये कि जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाला सिस्टम होता है कि जैसे ऑटोमेटिकली ऐप को पता लग जाता है कि हाँ ये वाली जो डिलीवरी है ये पहली आई थी, इसको हमने पहले ड्रॉप ऑफ करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो वही डिलीवरी का मैप पहले ऑन करेगा जो आपने पहले डिलीवर करनी है। नहीं समझे? बताता हूँ, कोई ना, आपको थोड़ा वेट कर लो। क्रेगीबर्न सेंट्रल में तो हम आ गए हैं, ये मास्क लगाया हुआ है। क्रेगीबर्न सेंट्रल में तो हम एंटर कर गए हैं। चारकोल चिकन काफ़ी पीछे रह गया। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ की लगती है कि कंजस्टेड है। ये क्रेगीबर्न सेंट्रल का जो एरिया है ये बहुत कंजस्टेड है, और सबसे बुरी बात कि यहाँ पर पार्किंग ढूंढनी, मतलब कि अगर आपने पार्किंग ढूंढ ली ना यहाँ पर तो मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में पक्के हो जाओगे, पीआर हो जाओगे। यही नहीं मिलती, पार्किंग ही नहीं मिलती, इतना मुश्किल काम है। आप लगा लो बस कि जैसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर होना बहुत मुश्किल है, सेम चीज़ यहाँ पर पार्किंग ढूंढनी बहुत मुश्किल है। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं सारी की सारी कहते हैं बेस फुल है, कोई पार्किंग है ही नहीं। यही रीज़न है कि अब जैसे ये पार्किंग नहीं मिल रही है ना, तो इसकी वजह से हमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। वही पार्किंग मिल जाती तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना था, तो मैंने जल्दी से पिकअप करके निकल जाना था। मिल गई पार्किंग, अब पीआर हो जाएंगे। हाफ एन आवर की पार्किंग है, जल्दी से जल्दी पिकअप करें और डिलीवरी कंप्लीट करें यार, और क्या। ओह माय गॉड यार, ये तो काम बड़ा इजी हो गया। ये मैंने सेकंड डिलीवरी पिकअप कर ली है, और जैसे ही मैंने डिलीवरी सेकंड वाली पिकअप की तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया कि जो फर्स्ट डिलीवरी है वो यहाँ पर जानी है। ये वाली सेम एम थी वो वाली, ये जाएगी मैक्स बर्नर चॉकलेट बार, जो कि जहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है इसके बिल्कुल पीछे है, चारकोल चिकन के बिल्कुल साथ। आई थिंक डोसा हट से कोई यहाँ पर इंडियन काम कर रही होगी तो उसने मतलब ऑर्डर मंगवा लिया। इसका ये है कि मतलब इजी मनी ब्रो। बस छोले भटूरे की प्लेट है, इसको हम जाकर मैक्स बर्नर में दे आते हैं जल्दी जल्दी, और फिर ये दूसरी वाली या चारकोल चिकन वाली इसको हम अपने डिलीवर करते हैं। ऑलराइट, सो छोले भटूरे हो गए डिलीवर। माय गॉड, मुझे भूख लग जाएगी बार बार छोले भटूरे बोल के। तो डिलीवर हो गए, अभी बस हम सेकंड वाली करेंगे। 17 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से, तो लेट्स गो। आपको बताता हूँ कि अभी हम डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं। तो फाइनली सेकंड डिलीवरी के एड्रेस में हम आ चुके हैं, नंबर 30 पे।
अभी सुबह तो बताऊंगा नहीं आपको प्रॉपर एड्रेस, आई एम सो सॉरी, थोड़ी प्राइवेसी भी होती है। एनीवेज जो भी है, वो वाला घर है दूर सा, ये वाला नहीं, ये साथ वाला जो है वो वाला घर है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना हमने। जैसे हम यहाँ पर अभी पहुँच गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टेप करने हैं और टेक फोटो पर क्लिक करना होता है। ये डिलीवरी हम वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर जाकर मैं उसको बस डोर के सामने रख दूंगा बाहर ही, और इसके साथ एक फ़ोटो खींच के ऐसे यहाँ पर फ़ोटो खींच के ऐसे और यूज़ फ़ोटो कर दूंगा और दैट्स इट। चलो फिर जल्दी से मैं उसको कहते हैं डिलीवरी रखा हूँ और फ़ोटो खींच कर आता हूँ वापस। तो जी बस ऐसे ही मतलब वहाँ पर रखा हूँ गेट के बाहर ही, कुछ नहीं करना, बाहर रख के फ़ोटो खींच लिए। ये देखो फ़ोटो खींच के, और यहाँ पर जो कंप्लीट डिलीवरी का बटन है इसको मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दूँगा। सो ये देखो लोड हो रही है, बस ये कंप्लीट डिलीवरी कर देंगे और दैट्स इट। कंफर्म पे क्लिक करो एंड हियर वी गो। टोटल क्या कहते हैं 2 डिलीवरीज की हैं अभी तक, दोनों के मिलाकर हमारे बन जाते हैं $19। तो सिर्फ ऐसा ही है सारा कुछ कि मतलब क्या कहते हैं, अभी हमने 2 डिलीवरीज की हैं और कितना 1 घंटा हो ही गया लगभग, तो 1 घंटे के $20 के आसपास ही आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मतलब क्या कहते हैं नए नए लड़के आते हैं या फिर लड़की कोई भी आते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कौन सा मॉडल है कौन सा मॉडल नहीं है, गाड़ी का कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल एक, चाहे आप पुरानी से पुरानी गाड़ी ले लो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, दैट्स इट। और थोड़ी बहुत आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ये ना हो कि गाड़ी ले जाओ और घर से बाहर बाद में निकालो और पहले जाकर पेड़ में मार दो समझ रहे हो ना। तो गाड़ी चाहिए एक, और दैट्स इट। वो क्या कहते हैं अपना मोबाइल चाहिए, उसमें ऐप इंस्टॉल करो। अभी तो बॉर्डर्स वगैरह बंद है, लेकिन जब बॉर्डर्स खुलेंगे सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल जो भी बच्चा इंडिया से आता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसको सबसे पहले टेंशन होती है कि मैं काम कौन सा ढूंढूं, है ना। अभी मैं तो ये काम करता नहीं हूँ, कभी कभी है, बहुत ही कम। और स्पेशली आज मैं कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे फूड डिलीवरीज यहाँ पर होती है। जब मैं नया नया था तब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, कि अब तो मैं इतना नहीं करता। हाँ, लॉकडाउन है तो बहुत ही ज़्यादा कम, अगर मैं घर में बोर हो जाता हूँ तो बाहर ऐसे घूमने फिरने के लिए मैं कर लेता हूँ। पैसा का पैसा बन जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। तो एज अ न्यू स्टूडेंट, अगर आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, आपको बस घर से $2-3 हज़ार लेकर आने पड़ेंगे, जो कि आप यूज़ करोगे यहाँ पर आकर गाड़ी बाय करने के लिए। उसके बाद ये जो ऐप का खर्चा वगैरह ये सब फ्री है। फ़ोन आपके पास इंडिया में ही होगा, वही आपका फ़ोन चल पड़ेगा यहाँ पे। बस आओ, DoorDash का आप इंस्टॉल करो। और इसके साथ साथ लोग, अब मैं तो क्या DoorDash कर रहा हूँ सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, बाकी जो लोग दूसरे जो जिनका काम ही यही कर रहे हैं स्टार्टिंग से, लोगों को पसंद है ये काम, तो वो DoorDash भी करते हैं एक टाइम पर, मेन्यूलॉग भी करते हैं, Uber Eats भी करते हैं, डिलीवरू भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, वो सारे एक ही टाइम पर स्टार्ट कर लेंगे और ऑर्डर्स आ ही जाते हैं। आप बस क्या करना है, बस ऑर्डर एक्सेप्ट कर ही जाओ, इधर से उठाओ उधर फेंक दो, उधर से उठाओ इधर फेंक दो, बस इतना ही काम है इसका। तो आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको मिली होगी। कोई आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एडवाइस है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगले व्लॉग के साथ, जिसमें कि हम कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।